गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेट टॉक बाय मिस्टर एस यानी मिस्टर सोचा सौरभ। है कि एक छोटी सी पलक झपकाने से लेकर एक मैराथन दौड़ने तक हमारा शरीर ये सब कैसे कर पाता है। आज के विश्लेषण में हम पेशी तंत्र की दुनिया में उतर रहे हैं, वो जबरदस्त इंजन जो हमारे हर एक एक्शन को पावर देता है। तो मेडिकल और एलाइड हेल्थ की पढ़ाई कर रहे सभी स्टूडेंट्स, चलिए इसे समझते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। हमारे शरीर में 600 से भी ज्यादा मांसपेशियां होती हैं और हर एक का अपना एक खास काम है। ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहां हर साज मिलकर एक धुन तैयार करता है। औसतन ये हमारे शरीर के वजन का लगभग 40% हिस्सा होती हैं। मतलब हमारे अंदर कितनी ज्यादा शक्ति छुपी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी मांसपेशियां आखिर करती क्या हैं? ये सवाल एनाटॉमी को समझने के लिए बहुत जरूरी है और अगले कुछ मिनटों में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम शुरुआत करेंगे मांसपेशियों के बड़े बड़े कामों से, फिर एक मांसपेशी के अंदर झांककर उसकी बनावट को समझेंगे, 3 अलग अलग तरह की मांसपेशियों के बारे में जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब एक टीम की तरह मिलकर कैसे काम करती हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। इससे पहले कि हम मांसपेशियों की बनावट की गहराइयों में जाएं, चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और पूछते हैं, इनका असली मकसद क्या है? ये हमारे शरीर के लिए क्यों इतनी जरूरी हैं? जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, मांसपेशियों के 4 मुख्य काम हैं। सबसे पहले तो गति देना, हमारे पोस्चर को बनाए रखना, शरीर के अंदर जरूरी चीजों जैसे खून और खाने को आगे बढ़ाना, और हां, शरीर को गर्म रखने के लिए हीट भी पैदा करना। सच कहें तो ये हमारे शरीर के असली मल्टीटास्कर्स हैं। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि मांसपेशियां क्या करती हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि वो ये सब करती कैसे हैं। अब हम एक माइक्रोस्कोपिक सफर पर निकलने वाले हैं, एक पूरी मांसपेशी से जूम इन करते हुए उसके सबसे छोटे हिस्सों तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले है पूरी मांसपेशी, जैसे कि हमारी बाइसेप्स। इसे एक पूरे ऑर्गन की तरह समझिए, जिसमें टिश्यू, खून की नसें और नर्व्स सब कुछ शामिल है और सब मिलकर काम कर रहे हैं। अब अगर मांसपेशी एक मोटी रस्सी है, तो फैसिकल उस रस्सी को बनाने वाले मोटे मोटे धागों की तरह है। ये मसल फाइबर्स के बंडल होते हैं। और अगर हम उन मोटे धागों में और भी अंदर जूम करें, तो हमें मिलते हैं अलग अलग मसल फाइबर्स। असल में यही मांसपेशी की कोशिकाएं हैं, यानी सेल्स। हर मसल सेल के अंदर हजारों मायोफाइब्रल होते हैं। इन्हें छोटे छोटे इंजन समझिए, जो असल में सिकुड़कर ताकत पैदा करने का काम करते हैं। इसी को हम कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन कहते हैं। और अब हम पहुंचते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सार्कोमेयर। अगर पूरी मांसपेशी एक इमारत है, तो सार्कोमेयर वो एक ईंट है जिससे ये पूरी इमारत बनी है। यहीं पर, इसी जगह पर मूवमेंट का असली जादू होता है। और इस शो के असली स्टार हैं 2 प्रोटीन्स, एक्टिन और मायोसिन। कल्पना कीजिए कि ये एक दूसरे पे फिसलते हैं और इनके इसी फिसलने की क्रिया से, जिसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं, असल में ताकत पैदा होती है। ठीक है, तो अब जब हमने मांसपेशी के अंदर की मशीनरी को समझ लिया है, तो चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं। क्या शरीर की सभी मांसपेशियां एक जैसी होती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए 3 मुख्य प्रकारों पर एक नजर डालते हैं। ये चार्ट तीनों प्रकारों, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ को बहुत अच्छे से समझाता है। एक चीज पर ध्यान दीजिए, स्केलेटल मांसपेशियां वॉलंटरी होती हैं, मतलब हम उन्हें कंट्रोल करते हैं, जबकि कार्डियक और स्मूथ मांसपेशियां अपने आप काम करती हैं। यह फर्क क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत मायने रखता है। एक अकेली मांसपेशी बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन शरीर में कोई भी हरकत अकेले नहीं होती। ये एक सिम्फनी की तरह है। चलिए देखते हैं कि मांसपेशियां एक टीम के रूप में मिलकर कैसे काम करती हैं। मूवमेंट को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम मांसपेशियों को ग्रुप्स में बांटते हैं। जैसे सिर और गर्दन की मांसपेशियां हमारे चेहरे के हाव-भाव को कंट्रोल करती हैं और धड़ की मांसपेशियां हमें सांस लेने में मदद करती हैं। हर ग्रुप का अपना एक खास काम है। किसी भी एक्शन में एक हीरो होता है। एगोनिस्ट वही हीरो है। ये वो मुख्य मांसपेशी है जो किसी खास मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और जहां हीरो होता है, वहां एक ऑपोजिटिंग फोर्स भी होती है ना? एंटागनिस्ट मांसपेशी एगोनिस्ट के उल्टा काम करती है। ये आराम करके मूवमेंट को कंट्रोल करती है और चोट लगने से बचाती है। फिर आते हैं सिनर्जिस्ट। इन्हें आप सपोर्टिंग एक्टर समझ सकते हैं, जो हीरो की मदद करते हैं।
और ये पक्का करते हैं कि सब कुछ ठीक से हो। ये एक्स्ट्रा फोर्स देते हैं और मूवमेंट को स्थिर बनाते हैं। और आखिर में हैं फिक्सेटर्स। ये पर्दे के पीछे की टीम की तरह हैं जो ये पक्का करते हैं कि स्टेज मजबूत रहे। ये एक हड्डी को अपनी जगह पर स्थिर रखते हैं ताकि एगोनिस्ट को काम करने के लिए एक ठोस बेस मिल सके। चलिए इसे बाइसेप कर्ल के उदाहरण से समझते हैं। यहाँ एगोनिस्ट यानी हीरो हमारी बाइसेप्स है जो सिकुड़ रही है। एंटागोनिस्ट हमारी ट्राइसेप्स है जो आराम कर रही हैं। सिनर्जिस्ट आसपास की मांसपेशियां हैं जो मदद कर रही हैं। और फिक्सेटर हमारे कंधे को स्थिर कर रहे हैं। देखिए, एक मामूली सी हरकत के पीछे कितना बड़ा टीम वर्क है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो क्या है? वो ये है कि मांसपेशियां कभी अकेले काम नहीं करती। शरीर की हर एक हरकत, एक छोटी सी मुस्कान से लेकर एक मुश्किल डांस मूव तक, इसी शानदार टीम वर्क का नतीजा है। और यही सवाल हमें सीधे हमारे अगले विषय पर ले जाता है। अगले विश्लेषण में हम यूनिट 4 परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। वो जरूरी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो न सिर्फ हमारी मांसपेशियों को बल्कि पूरे शरीर को एनर्जी और ऑक्सीजन पहुंचाता है। Thanks for watching everyone and watch my next video.